महर्षि कर्दम ने सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक तप किया। किस लिए तप किया? इसलिए तप किया कि भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, तो मैं भगवान से अपने मन के अनुकूल वरदान प्राप्त कर लूं। प्रजा सृजेति भगवान ब्रह्मणो कर्दमोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणाम समादश। सरस्वती नदी के तट पर जाकर के 10,000 वर्ष तक महर्षि कर्दम ने तप किया। उनकी तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए और भगवान प्रकट हो गए। शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीतांबर वरमाला विभूषित भगवान नारायण महर्षि कर्दम के सामने जब प्रकट हुए तो महर्षि कर्दम ने भगवान की स्तुति की। स्तुति करते हुए महर्षि कर्दम ने कहा कि प्रभो, मैंने जो तपस्या की है ये सकारण तपस्या है, किसी कारण से हमने तपस्या की है, हमारी कामना को आप पूर्ण करें। स्तुति करते हुए ही महर्षि कर्दम ने भगवान से कहा कि तथा सचाहम परिवोढु कामः समानशीलां गृहमेधधेनुं। हे भगवान, मैं विवाह करना चाहता हूं, आप मेरा विवाह करवा दो और ऐसी स्त्री से हमारा विवाह कराओ कि समानशीलां, जो मेरे समान गुण धर्म वाली हो, गृहमेधधेनुं, हमारे गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए जो कामधेनु के समान हो। गृहस्थ जीवन में रहकर हम जिन जिन धर्मों का पालन करें उन धर्मों में मेरी वो सहयोगिनी बने, ऐसी पत्नी मुझे प्राप्त हो, ऐसी आप कृपा करो, यही हमारी इच्छा है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए महर्षि कर्दम ने 10,000 वर्ष तप किया और तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। इसका मतलब यही है कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले जिसके जीवन में तपस्या होगी उसका गृहस्थ जीवन पवित्र और मंगलमय हो, और गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले ही जो संसार के समस्त सुख भोगादि को भोग चुका होगा वह व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके और भी नरकमय जीवन व्यतीत करेगा, उसके जीवन में कोई पवित्रता और उन्नति नहीं होगी। इसलिए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले जीवन में तप करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहता है कि गृहस्थ जीवन में जाने के पहले जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है ब्रह्मचर्य अवस्था। यह एक आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में जाने के पहले जो आश्रम है उस आश्रम का नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर व्रत और नियम का पालन करते हुए, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, वेद शास्त्र का, धर्म शास्त्र का अध्ययन करके जीवन के रहस्यों को व्यक्ति जब जान लेता है तब जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसका गृहस्थ जीवन परम पवित्र और धर्ममय होता है। इसीलिए जन्म लेने के बाद बालक जब बड़ा होता है तो उसका यज्ञोपवीत संस्कार करके गुरुकुल में भेजकर तपस्वी महात्माओं के बीच में रहकर उसे ज्ञानार्जन करने की विधि बताई जाती है, और तपस्या करके ज्ञानार्जन करके गुरु की सेवा करके जब वो लौट करके आता है तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तब उसका गृहस्थ जीवन पवित्र और मंगलमय होता है। प्रथम अवस्था में वो विद्या का अर्जन करे, और एक क्रम है। प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन करना चाहिए, दूसरी अवस्था में धनार्जन करना चाहिए, और तीसरी अवस्था में धर्मार्जन करना चाहिए। इस क्रम से व्यक्ति ने अपने जीवन में काम नहीं किया तो उसका कोई भी काम सफल नहीं होगा। शास्त्र कहता है कि प्रथमेनार्जिता विद्या, जिसने प्रथम अवस्था में विद्यार्जन नहीं किया, द्वितीयेनार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था में जिसने धनार्जन नहीं किया, तृतीयेन तपस्तप्तम, और तीसरी अवस्था में जिसने तपस्या नहीं की, तो चतुर्थे किम करिष्यति, वो चौथी अवस्था में क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं करेगा, वो किसी काम लायक नहीं रहेगा। चौथी अवस्था आने पर तो केवल अपने जीवन का रोना ही रोता रहेगा, उसके जीवन में कुछ होने वाला है।
तो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के पहले हमारा जीवन पवित्र और तपमय हो, तब जब हम गृहस्थ जीवन में जाते हैं तो गृहस्थ जीवन सुमंगल होता है। ऐसे गृहस्थ के घर में भगवान और भगवान के भक्तों का अवतार होता है। भगवान कहां अवतार लेते हैं? किसी सन्यासी के घर थोड़ी अवतार लेते हैं, किसी ब्रह्मचारी के घर भगवान का अवतार थोड़ी होता है। भगवान कहीं आकाश से थोड़ी टपकते हैं, भगवान भी किसी गृहस्थ के घर ही पैदा होते हैं। भगवान श्री राम कहां पैदा हुए? श्री दशरथ जी महाराज के घर में, ऐसे महान गृहस्थ के घर में प्रकट हुए। कृष्ण भगवान कहां प्रकट हुए? बोले वसुदेव जी महाराज के। तो भगवान जब भी प्रकट होंगे तो किसी गृहस्थ के घर में ही प्रकट होंगे। और भगवान के बड़े बड़े भक्त, महान भक्त, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंदाचार्य, सुखदेव भगवान, वेदव्यास जैसे महापुरुष कहां प्रकट होंगे? बोले किसी गृहस्थ के घर में ही प्रकट होंगे। तो इस संसार में भगवान प्रकट हो और भगवान के भक्त अवतार लें, इसके लिए क्या करना होगा? बोले गृहस्थ जीवन जब पवित्र होगा, मंगलमय होगा, गृहस्थों का धर्म सुव्यवस्थित होगा, तभी ऐसे पवित्र गृहस्थों के घर में भगवान का और भगवान के भक्तों का अवतार हो। इसीलिए गृहस्थ धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा गया। गृहस्थ धर्म में रहकर शास्त्र के समस्त नियमों का पालन करने के लिए व्यक्ति को कटिबद्ध रहना चाहिए। श्री महर्षि कर्दम ने भगवान से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप कृपा करो मेरा विवाह हो जाए। समान शीलाम गृहमेध धेनुम, समान गुण धर्म वाली पत्नी मुझे प्राप्त हो। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। आप अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले मेघ हो। नमाम्य भीक्षणम नमनीय पाद सरोजमल्पीयसि काम वर्षम। अपने भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप भक्त वांछा कल्पतरु हो। कामनाओं की आप वर्षा करने वाले मेघ हो। आप कृपा करो मेरी भी ये कामना पूर्ण हो। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा, गरुड़ पर बैठ करके भगवान आए थे। सुपर्ण पक्षो परिरोचमान प्रेम स्मितोद्वीक्ष विपद्रभू। गरुड़ पर बैठे बैठे भगवान मुस्कुराते हुए प्रेम स्मितोद्वीक्षण बिभ्रमद्भ्रूः। स्मित, स्मित माने थोड़ी मुस्कुराहट, थोड़ा मुस्कुराते हुए अपने अपने नेत्रों के कटाक्ष से श्री महर्षि कर्दम को देखते हुए भगवान नारायण ने कहा कि विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित। आपके चित्त के भाव को मैंने पहले ही जान लिया, आप क्या चाहते हैं। विदित्वा तव चैत्यम में पुरैव समयोजित, और पहले ही मैंने इसकी योजना बना दी। महर्षि कर्दम ने कहा, क्या योजना बनाई? भगवान ने कहा, आप यहीं अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करो। परसों श्री मनु जी महाराज आएंगे अपनी बेटी देवहूति को लेकर के, और यहीं आकर के विवाह का प्रस्ताव करेंगे। आप स्वीकार कर लेना, घर बैठे ब्याह हो जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आयास्यति दिक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म कोविदः। कब? बोले परसों। बस एक दिन की आप प्रतीक्षा करो। आयास्यति दिक्षुस्त्वाम परश्वो धर्म कोविदः। परसों श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के आएंगे और विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लेंगे। और विवाह करने के बाद आपको 9 कन्याओं की प्राप्ति होगी, 9 बेटियां उत्पन्न होंगी। 9 बेटियों के बाद पुत्र की प्राप्ति होगी, और वो पुत्र कोई और नहीं होगा, मैं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा। तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणयिष्ये तत्व संहिताम। आपके पुत्र के रूप में आकर के मैं सांख्य शास्त्र का प्रणयन करूंगा। आप यहीं पर प्रतीक्षा करें। श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के आएंगे
और वो विवाह का प्रस्ताव करेंगे, आप स्वीकार कर लें। ये सब कह करके बता करके भगवान अंतर्धान हो गए। महर्षि कर्दम अपनी कुटिया में ही प्रतीक्षा करते रहे। एक दिन बीता, दूसरे दिन श्री मनु जी महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर अपनी पत्नी शतरूपा के साथ में महर्षि कर्दम के आश्रम में आए और कर्दम की पूजा की, वंदन किया और कहा, हे मुनिवर, मैं अपनी बेटी देवहूति का आपको कन्यादान करना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार करो, क्योंकि मेरी बेटी ने देवर्षि नारद के द्वारा आपके गुणों को सुन करके आपको अपना पति मान लिया है। आप मेरी कन्या का वर्ण कर ले, मेरी कन्या को स्वीकार कर ले, आप इसका तिरस्कार न करें। संसार की कोई वस्तु, संसार की कामनाएं स्वयं उद्यत होकर के अगर प्राप्त हो रही हैं तो उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मनु जी महाराज कहते हैं, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते। स्वयं उद्यत होकर के जो वस्तु प्राप्त हो रही है उसका प्रतिवाद नहीं करना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। अपि निर्मुक्त संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। अगर वो निर्मुक्त है, उसे उस वस्तु की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उसे उसका त्याग नहीं करना चाहिए। काम रक्तस्य किम पुनः, और उसके अंदर उस वस्तु की कामना पहले से ही विद्यमान है, तो फिर क्या बात है, फिर तो उसके अनुकूल ही कार्य हो रहा है। ये सब बातें कह करके मनु जी महाराज ने कर्दम महर्षि को आश्वस्त किया और अपनी बेटी देवहूति का कन्यादान कर दिया। कन्यादान स्वीकार करके महर्षि कर्दम ने देवहूति के साथ पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। फिर तो श्री मनु जी महाराज अपनी पत्नी शतरूपा को लेकर वहां से विदा हो गए, बेटी को कर्दम जी के आश्रम में छोड़ दिया। मनु जी महाराज की बेटी देवहूति कर्दम महर्षि के आश्रम में रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी, माता पिता के चले जाने के बाद साध्वी देवहूति अपने पति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। किस प्रकार सेवा करती हैं? मैत्रेय जी महाराज कहते हैं कि पतिमिंगित कोविदा, अपने पति के इशारे को समझकर, उनके मनोभाव को समझकर, बिना कहे उनके मन के अनुकूल, उनकी इच्छा के अनुकूल सारा कार्य करने लगी, उनकी सेवा करने लगी। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभु। जिस प्रकार से भवानी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, उसी प्रकार देवहूति महर्षि कर्दम की सेवा करने लगी। यहां पर श्री वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। देवहूति को साध्वी कहा। ये देवहूति कौन है? साध्वी। साध्वी किसे कहते हैं? बोले साध्वी उस स्त्री को कहते हैं जो स्त्री पतिव्रता हो और अपने पति की सेवा करती हो, पति के चरणों में रहती हो, उस स्त्री को साध्वी कहते हैं। आजकल तो साध्वी का मतलब लोग समझते हैं कि जो घर छोड़ करके लाल पीला कपड़ा पहन करके सन्यासिनी बन करके डोलती है, उसको लोग साध्वी कहते हैं। लेकिन साध्वी उस स्त्री को कहा जाता है जो पतिपरायणा होकर पति के चरणों में रहकर सेवा करती है। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा। और यही नारी का परम धर्म है। स्त्री के लिए शास्त्र में कहीं संन्यास लेने का विधान नहीं है। ये तो कलयुग में भ्रष्टाचार का आलम है कि स्त्रियां भी घर छोड़ करके लाल पीले कपड़े पहनकर हरिद्वार और ऋषिकेश में घूम रही हैं सन्यासिनी बनकर, लेकिन ये शास्त्र सम्मत नहीं है। स्त्री के लिए सन्यास धर्म नहीं है। सन्यास धर्म केवल पुरुषों के लिए। स्त्री को तो विवाह करके गृहस्थ जीवन में रहना ही परम धर्म कहा गया। जिस स्त्री का विवाह संस्कार नहीं हुआ और अविवाहित जीवन जिस स्त्री ने स्वीकार किया कि हम विवाह नहीं करेंगे, अविवाहित ही रहेंगे, ऐसी स्त्री
संस्कारहीन मानी जाती, उसका संस्कार पूर्ण नहीं हुआ। क्योंकि विवाह संस्कार ही स्त्री का सबसे बड़ा संस्कार है। अगर स्त्री का विवाह नहीं हुआ तो उसका संस्कार अपूर्ण है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि वैवाहिको विधि स्त्रीणाम संस्कारो वैदिक स्मृतः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि स्त्री का वैवाहिक संस्कार ही सबसे बड़ा वैदिक संस्कार है। अगर वैवाहिक संस्कार उसका नहीं हुआ तो वो संस्कार हीना हो गई, उसके संस्कार पूर्ण नहीं हुए। पति सेवा गुरु वासो, पति की सेवा करना यही उसके लिए गुरुकुल का वास है। और गृहार्थो अग्नि परिक्रिया, और घर में रहकर पति की गृहस्थी को, उसके परिवार को संभालना यही उसका सबसे बड़ा यज्ञ है। मनु जी महाराज कहते हैं यही सबसे बड़ा यज्ञ है उसके लिए। अग्नि परिक्रिया, गृहार्थो, घर में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए पति की सेवा करना, यही उसके लिए सबसे बड़ा यज्ञ है। इसके अतिरिक्त स्त्री के लिए न अलग से किसी यज्ञ का विधान है, न किसी तपस्या का विधान है। आगे श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए अलग से किसी यज्ञ का विधान नहीं है। पति यज्ञ करे तो उसी के साथ वो भी बगल में बैठ जाए, सब पुण्य उसको मिल जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम, स्त्री के लिए अलग से कोई व्रत भी नहीं है। हाँ, उसका तो एक ही व्रत है। बोले कौन सा व्रत? बोले जिसका नाम है पातिव्रत। उस व्रत का ही वो पालन करे, उससे बड़ा कोई व्रत ही नहीं है उसकी। ये सब मनु जी के वाक्य है। हमारा महान धर्मशास्त्र मनु स्मृति, जिस मनु स्मृति के आधार पर ही सनातन धर्म के सारे निर्णय लिए जाते हैं, वे श्री मनु जी महाराज कह रहे हैं कि नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो, स्त्री के लिए पृथक कोई यज्ञ नहीं है। न व्रतम नाप्युपोषणम, स्त्री के लिए अलग से किसी उपवास का भी विधान नहीं। उसका तो एक ही धर्म है। क्या धर्म है? बोले देवहूति की बेटी जो अनसुईया हैं वो बता रही हैं। और किसको बता रही हैं? बोले सीता जी को बता रही हैं। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री सीता जी जब अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंची हैं तो अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया ने सीता जी को नारी धर्म का उपदेश किया है। वहां अनसुया जी यही कहती हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? बोले काय वचन मन पतिपद प्रेमा, मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पित रहना, यही उसका सबसे बड़ा धर्म है। ये पूरी पंक्ति क्या है? श्री मनु जी महाराज जो कहते हैं उसी का अनुवाद है। नास्ति स्त्रीणाम पृथक यज्ञो न व्रतम नाप्युपोषणम शुश्रूषेति भर्तारम तेन स्वर्गे महीयते। ये मनु जी ने जो कहा, इसी वाक्य का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अक्षरशः अनुवाद किया। और ये अनसुया जी कौन है? ये अनसुया जी देवहूति की ही बेटी हैं जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। अपनी मां से ही इन्होंने इस धर्म को सीखा है, क्योंकि कन्याएं तो अपने मां से ही सारे धर्म कर्म को सीखती, माता ही प्रथम गुरु होती। और ये अनसुया जी देवहूति की बेटी, भगवान ने कहा था 9 बेटियां होंगी, उन 9 बेटियों में एक देवहूति है। अपनी मां से ही इन्होंने सारे धर्म को सीखा है। तो भगवती देवहूति जो मनु जी की पुत्री हैं, ये अपने पति की सेवा करने लगी महर्षि कर्दम की। पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित कोविदा, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी व भवम प्रभुम, शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो। अब सेवा का स्वरूप बताते हैं, सेवा कैसे होती। कहते हैं शुश्रूषया सौहृदेन, हृदय से सेवा करना। सेवा 2 प्रकार की होती। एक तो सेवा होती है औपचारिक, समय से सारा काम कर देना लेकिन दिल से कोई लगाव नहीं।
जिम्मेदारी समझ करके, काम समझ करके समय से भोजन दे दो, समय से पानी दे दो, समय से सारा काम कर दो। बोले इस सेवा का मूल्य नहीं है, भाव से, हृदय से, सौहृदयेन। और कैसे? बोले वाचा मधुरया च भो, सेवा करने वाले को अपने स्वामी से वार्ता भी मधुर करनी चाहिए, वाणी में भी उसकी सेवा का भाव झलके। सब काम करे लेकिन ऐसा टेढ़ा बोले तो उसकी सेवा स्वीकार करने का मन ही नहीं करेगा। कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि एक गिलास पानी लाओ, तो लेकर के आवे और कह दे हाँ लो, इतने में तो आग लग जाएगी आदमी। शब्द भी मधुर हो, सेवा ही मात्र सब कुछ नहीं, सेवा के साथ साथ भाव और उसकी वाणी में माधुर्य हो, तब सेवा स्वीकार करने की इच्छा होती। वाणी में मधुरता न हो, हृदय में भाव न हो, तो वह सेवा व्यक्ति स्वीकार करने की इच्छा नहीं रखता। वो सेवा फिर अच्छी नहीं लगती, लगता है ये व्यक्ति दूर हो जाए तभी अच्छा। तो देवहूति किस प्रकार सेवा करती हैं? मैत्रेय जी कहते हैं, शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो, वृषज्य दंभम वृषज्य कामम दंभम च द्वेषम लोभमघम मदम। काम, दंभ, लोभ सबका त्याग करके निष्कपट भाव से अपने पति की सेवा करने लगी। और महर्षि कर्दम अपने गृहस्थ धर्म का पालन करने लगे। गृहस्थ धर्म का पालन क्या है? बोले गृहस्थ धर्म बड़ा कठिन धर्म है। गृहस्थ होना सरल है, लेकिन गृहस्थ धर्म का पालन करना बड़ा कठिन। गृहस्थ होने में तो क्या लगता है, घोड़ा पर बैठ के जाओ, बैंड बाजा बजे, ब्याह कर लो, चले आओ, हो गए गृहस्थ। इतना ही से कोई गृहस्थ नहीं होता। गृहस्थ होने का मतलब है कि शास्त्र में विवाह के पश्चात जिन जिन धर्मों के पालन के लिए निर्देश किया गया, उन सारे धर्मों का हम अपने जीवन में पालन करें। औपासन होम करें, पंच महायज्ञ करें, अग्निहोत्र करें, दर्श पूर्णमास याग करें, पिंड पितृ यज्ञ करें, आग्रायण करें, चातुर्मास्य करें, निरूढ़ पशुबंध करें, और जीवन में संभव हो तो सोमयाग करें। इस प्रकार से इन सारे वैदिक धर्मों का पालन करना गृहस्थ का धर्म है। महर्षि कर्दम ने विवाह करने के बाद इन सारे धर्मों का पालन किया। नित्य प्रति यज्ञ करते, हवन करते, तर्पण करते, सारे विधि विधानों का पालन करते। और अपने उस गृहस्थ धर्म के पालन में ही महर्षि कर्दम लगे रहते थे। फुर्सत ही नहीं मिलती थी, सवेरे से शाम तक सारे नियमों का पालन। और दिन बीत जाता, सायंकाल फिर विश्राम करते, सवेरे से उठ करके फिर वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाता। कई वर्ष बीत गए। देवहूति सेवा करती रही। देवहूति का शरीर सूख करके कृशकाय हो गया, वृद्ध हो गई देवहूति। महर्षि कर्दम ने कभी उनको पत्नी की दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से, पत्नी की दृष्टि से तो रोज ही देखते थे, क्योंकि यज्ञ में पत्नी की हर क्षण आवश्यकता होती है। बहुत सारे ऐसे विधान यज्ञ में होते हैं जो पत्नी को ही करना पड़ता है, वो काम पत्नी ही करती है। तो उन कार्यों के लिए वो बगल में रहती थी देवहूति, लेकिन कभी भी देवहूति को काम और वासना की दृष्टि से महर्षि कर्दम ने नहीं देखा। एक धर्म में सहयोगिनी मेरे साथ है, बस इसी प्रकार से धर्म का कार्य करते रहे, जीवन चलता रहा। और अवस्था, बोले देवहूति की अवस्था वृद्धावस्था आ गई। एक दिन महर्षि कर्दम ने देवहूति को देखा और कहा, देवी आपने मेरी बहुत सेवा की। तुष्टोऽहमद्य तव मान विमानदायाः शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या। हे मानवी, मनु की बेटी मानवी, तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी शुश्रूषा से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो देवहूति ने अपने पति महर्षि कर्दम से कहा कि यस्तेभ्यदायि समयः सकृतंग संगो भूयात् गरीयसि गुण प्रसव सतीनाम। हे भगवान, आप यही कृपा करो कि मुझे संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। क्यों पुत्र की प्राप्ति हो? मानो देवहूति कहना चाहती हैं कि हे भगवान, स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। न स्त्री स्वातंत्रमर्हति
स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। आज के युग में ये बातें कहना भी बड़ा मुश्किल, क्यों बोले आज तो स्त्री स्वतंत्रता की बात की जाती है, नारी सशक्तिकरण जैसे शब्द समाज में आए। लेकिन हम तो यहाँ शास्त्र की व्याख्या कर रहे हैं, इसलिए शास्त्र सम्मत बात कहना हमारा दायित्व है। स्त्री के लिए शास्त्र ने कहा स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री को रस्सी में बांध के रखा जाए, घर में बंद करके रखा जाए, ये तात्पर्य नहीं है। यहां तात्पर्य ये है कि स्त्री किसी न किसी के संरक्षण में रहे, उसे संरक्षण की जरूरत है। नारी अबला है, अगर उसे संरक्षण नहीं मिलेगा तो नारी के साथ कोई भी अन्याय हो सकता है, समाज में कोई भी उपद्रव खड़ा हो सकता है। इसलिए नारी को सदा पुरुष के संरक्षण की आवश्यकता है, नहीं तो नारी के ऊपर अनेक अत्याचार होंगे और नारी का जीवन नरकमय बन जाएगा। इसलिए शास्त्र ने कहा कि नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। जब तक वो कन्या हो तब तक वो पिता के संरक्षण में रहे, पिता के द्वारा उसका भरण पोषण हो, उसका संरक्षण हो। पिता के देखरेख में वो रहेगी तो उसके जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं आएगी। युवावस्था आने पर वो पति के संरक्षण में रहे, पति उसकी रक्षा करेगा। और वृद्धावस्था में जब पति तपस्या करने के लिए चले जाएं अथवा पति सन्यासी बनकर के चले जाएं, उस अवस्था में स्त्री को अपने पुत्र के संरक्षण में रह करके जीवन व्यतीत करना चाहिए, पुत्र का संरक्षण उसे प्राप्त हो। इस प्रकार नारी का जीवन सुरक्षित रहता है। और नारी के जीवन में ऐसा संरक्षण अगर नहीं है, वह स्वतंत्र रहना चाहती है, तो उसके जीवन में अनेकानेक विपत्तियां आएंगी और उसका जीवन दुखमय हो। देवहूति कहती हैं कि हे भगवान, जब तक मैं कन्या थी तब तक पिता का संरक्षण मुझे प्राप्त था। युवावस्था आने पर आपके चरणों का आश्रय मिला। वृद्धावस्था में अगर आप तप करने चले जाएंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा। मुझे संतान की प्राप्ति हो तो मैं अपने पुत्र के संरक्षण में रह करके अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगी। इसलिए मैं चाहती हूं कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। महर्षि कर्दम ने कहा ठीक है देवी। और महर्षि कर्दम ने प्रियाया प्रियमन्विच्छन् कर्दमो योगमास्थितः, अपनी प्रियतमा देवहूति के मनोभाव को पूर्ण करने के लिए महर्षि कर्दम ने अपने योग के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा विमानम कामगम छत्तस्तर्हेवाभिरचीकरत्, एक दिव्य विमान प्रकट किया। महर्षि कर्दम ने संकल्प किया और संकल्प करते ही एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। बड़ा विशाल विमान मारा, छोटा मोटा विमान नहीं था। उसी विमान के अंदर झरने, पर्वत, उपवन, महल, सब प्रकार की सुख सुविधाएं उस विमान के अंदर थी। और उस विमान में सैकड़ों सेविकाएं थीं जो सेवा करने वाली थी। परिचारिकाएं थीं सेवा करने वाली विमान में, और एक दो नहीं थी, सैकड़ों थी। आज जो कुछ सृष्टि में हो रहा कुछ नया नहीं, सब पुराना ही है। आज भी विमान में एयर होस्टेस होती, पहले भी होती। भागवत में लिखा 5000 वर्ष पहले वेदव्यास जी महाराज ने लिखा कि उस विमान में एक दो नहीं सैकड़ों परिचारिकाएं थी सेवा करने वाली। और उन परिचारिकाओं ने महर्षि कर्दम को और देवहूति को बिंदु सरोवर में स्नान कराया। बिंदु सरोवर में स्नान करते ही देवहूति का शरीर दिव्य हो गया, वो 18 वर्ष की युवती हो गई। और महर्षि कर्दम 24 वर्ष के कुमार हो गए। और फिर उन परिचारिकाओं ने विविध प्रकार से उनका श्रृंगार किया, अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर सुस्वादु व्यंजन भोजन कराए। और भोजन कराने के बाद, श्रृंगार करने के बाद गीत संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन किया। और फिर वो दोनों दिव्य दंपति महर्षि कर्दम और देवहूति इस विमान में बैठे, और मन की गति से चलने वाला वो विमान आकाश में उड़ने लगा।
और उसी विमान में बैठे हुए समस्त प्रकार की सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि शतम व्यतीयुस्सरद काम लालसयोर्मना, काम सुख की लालसा में 100 वर्षों तक महर्षि कर्दम देवहूति के साथ उस विमान में बैठ करके भ्रमण करते रहे। विमान चलता रहा, ईंधन की कोई जरूरत नहीं, वो तो केवल संकल्प से चलता था, ऐसा दिव्य विमान। और उसी काल में देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, 9 बेटियां उत्पन्न हुई। फिर 10वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान नारायण आए। 9 कन्याओं के जन्म के बाद जब गर्भ हुआ तो उस गर्भ में स्वयं भगवान आए। श्री मैत्रेय जी महाराज कहते हैं, विदुर तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिवदारुणिः। बहुत दिन बीतने के बाद महर्षि कर्दम के वीर का आश्रय ग्रहण करके स्वयं भगवान नारायण देवहूति के गर्भ में आए। 10 महीना व्यतीत होने पर देवहूति ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल भगवान की। ये कपिलावतार है। जिन जिन अवतारों का संक्षेप में वर्णन सूत जी ने शौनकादि मुनियों को सुनाया था, उन्हीं अवतारों का विशेष वर्णन आगे क्रम से भागवत में चलता है। उन अवतारों का वर्णन, उनकी लीलाओं का वर्णन। कपिल भगवान प्रकट हुए, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और उसी समय कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी महाराज आए। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान कपिल की स्तुति की, दर्शन किया। और ब्रह्मा जी जब आए तो ब्रह्मा जी के साथ उनके सब पुत्र आए थे। कौन? बोले पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, अत्रि, अथर्वण, ये सब महामहर्षि जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये सब आए। ब्रह्मा जी ने आकर के स्तुति की भगवान की। उसी समय महर्षि कर्दम ne कहा कि अब मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। तो महर्षि कर्दम ने कहा मैं तपस्या करने जाना चाहता हूं। तो देवहूति ने कहा महाराज आप तपस्या करने जाओ, मैं आपको रोकूंगी नहीं, लेकिन ये 9 बेटियां जो घर में बैठी, इनका ब्याह कौन करेगा? इनका विवाह कर दो, तब आप जाओ तपस्या करने, मैं आपको नहीं रोकूंगी। कच्ची गृहस्थी छोड़ करके तपस्या करने आप जाओगे तो ये गृहस्थी तो नष्ट हो जाएगी, तपस्या में आपका मन भी स्थिर नहीं होगा। ये बात अलग है कि उत्कृष्ट वैराग्य हो, उत्कट वैराग्य हो, अत्यंत दृढ़ वैराग्य हो, ऐसी स्थिति में कोई कर्तव्य शेष नहीं बचता है। वो सब कुछ छोड़ करके चला जाए, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं। सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। सिद्धांत यदहरेव विरजेत तदहरेव परव्रजेत। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि अगर उत्कृष्ट वैराग्य है, दृढ़ वैराग्य है, तो सब छोड़ करके जब चाहो तब चले जाओ भजन करने के लिए, कोई किसी के लिए कर्तव्य नहीं है। सबसे बड़ा कर्तव्य जीव का है भगवान का भजन करना। लेकिन फिर भी संसार तो व्यवहार से चलता है, संसार का व्यवहार संसार के ढंग से चलता है। महर्षि कर्दम ने कहा हम तो तपस्या करने जाएंगे। देवहूति ने कहा ये 9 बेटियां, इनका विवाह कौन करेगा? इनका आप विवाह कर दो, फिर जाओ तपस्या करने। महर्षि कर्दम सोचने लगे 9 बेटियों का विवाह मैं कैसे करूं, कहां करूं? ब्रह्मा जी आए थे, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मा जी के पुत्र भी सब थे। ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, ब्रह्मा जी ने कहा कहां खोजने जाओगे, जितने मेरे बेटे हैं इन्हें ब्याह कर दो, एक एक बेटियों का। हाँ, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ, ये जो महामुनि लोग थे, अथर्वण, और इन्हीं महर्षियों के साथ महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह कर दिया। ब्रह्मा जी के साथ 10 लोग आए थे। दशमस्तत्र नारद, 10वें नारद जी थे।
ब्रह्मा जी ने कहा इन्हीं के साथ विवाह कर दो, लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि बेटियां 9 थीं और ब्रह्मा जी के पुत्र 10 थे, तो बच गए, नारद जी रह गए, इसलिए नारद जी का आज तक ब्याह नहीं हुआ। बाकी 9 का तो हो गया। ये 9 कौन हैं? बोले मरीचये कलाम प्रादात अनसूया मथात्रये। महर्षि मरीचि, उनके साथ महर्षि कर्दम ने अपनी बेटी कला का विवाह कर दिया। अनसूया मथात्रये, मनु जी की, ये कर्दम जी की जो दूसरी बेटी हैं इनका नाम अनसूया है, इनका विवाह अत्रि महर्षि के साथ कर दिया। श्रद्धा मंगिरसे यच्छत, अंगिरा नाम के जो महर्षि थे उनके साथ श्रद्धा नाम की बेटी का विवाह कर दिया। पुलस्त्याय हविर्भुवम, पुलस्त नाम के जो महर्षि थे उनके साथ हविर्भु नाम की जो कन्या थी उनका विवाह कर दिया। पुलहाय गतिम युक्ताम, गति नाम की जो कन्या थी उसका विवाह पुलह महर्षि के साथ कर दिया। क्रतवे च क्रियाम सतीम, क्रिया नाम की जो कन्या थी उसका विवाह क्रतु नाम के महर्षि के साथ कर दिया। ख्यातिम च भृगवे यच्छत, ख्याति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह भृगु जी के साथ कर दिया। और शांति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह अथर्वण महर्षि के साथ कर दिया। और अरुंधति नाम की जो कन्या थी उनका विवाह वशिष्ठ जी के साथ कर दिया। इस प्रकार से श्री महर्षि कर्दम ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ, महर्षियों के साथ कर दिया। उन्हीं महर्षियों से जो वंश का विस्तार हुआ, उन्हीं से ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। ये ब्राह्मणों के जो वंश हैं ये सब महर्षि कर्दम की बेटी जो ब्याही गई ब्रह्मा जी के पुत्रों के साथ, उनसे जो वंश की वृद्धि हुई, सृष्टि आगे बढ़ी, उसी सृष्टि में ब्राह्मणों के वंश का विस्तार हुआ। और फिर महर्षि कर्दम ने अपने पुत्र कपिल को प्रणाम किया, कपिल भगवान की परिक्रमा की। दक्षिणी कृत्यतम प्रीतो वनमेव जगामह, अपने पुत्र कपिल की परिक्रमा करके महर्षि कर्दम तपस्या करने के लिए जाने लगे।